अच्छा, हमने जो अभी तक स्टडी किया है उसके अंदर हमने यानी कि सारे के सारे फीचर्स देख लिए हैं कि नेक्स्ट का दूसरा रिएक्ट जेएस के अंदर काम कैसे कर सकते हैं। तो अभी तक हमने उस चीज़ के ऊपर काम किया है कि जो रिएक्ट खुद से प्रोवाइड करता है। जैसे अगर हम मैं रिएक्ट को ओपन करता हूँ, रिएक्ट क्या कहता है कि ये सिंगल पेज एप्लीकेशन के लिए वो बस यूज होता है। ऐसा ही है, मुझे बताएं जरा। जी सर। हमें पता है कि रिएक्ट एक सिंगल दूसरा पेज की एप्लीकेशन के लिए हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। हम इसमें कंपोनेंट बना सकते हैं। इवन कि हम कोई एक प्रोजेक्ट कोई है कोई जिसके अंदर सिर्फ एक स्पेसिफिक पार्ट है, जैसे हम कार्ड है, तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, एक यानी कि रिएक्ट के अंदर बना सकते हैं। यानी कि स्पेसिफिक पेज है ना, उसको भी रिएक्ट के अंदर इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं कि यानी कि पूरी पूरी साइट हमारी वैसे ही रेंडर होती रहे, लेकिन उसका एक स्पेसिफिक जो पेज है उसी के ऊपर सिर्फ रिएक्ट को यूज कर सकते हैं। ये भी पॉसिबिलिटी है उसको। उसके अलावा फिर ये है कि अब हमने इसका थोड़ा सा एक्स्ट्रा फीचर वो यूज करके देखने के हम चाह रहे हैं कि जिस तरीके से हम पहले वो दूसरा काम करते थे HTML के अंदर हम डिफरेंट पेजेस बनाते थे, जैसे होम का, अबाउट का, कॉन्टैक्ट का। हमने अभी तक ये चीजें बना के नहीं देखी। और ये अगर बनानी हो तो कैसे बनेंगी, ऊपर से अगर मैं इन केस वो दूसरा बनाता हूँ पेज, तो उसको आपस में कनेक्ट कैसे करना है और मूव कैसे करना है। तो वो भी चीजें हमने देखनी है अभी तक है। तो इन सारी चीजों को देखेंगे, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे एक क्या करता हूँ, एक नया बीट का प्रोजेक्ट बना देता हूँ। तो बीट का प्रोजेक्ट इसलिए बनाना है क्योंकि इसमें सिर्फ हम इसी के ऊपर वर्क करेंगे, जो रिएक्ट डॉट कॉम को, ठीक है, उसके ऊपर काम करेंगे। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे क्या करते हैं, एक मिनट का मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ। अब ये मैं एज अ ब्लॉग साइट ले लेता हूँ, यहाँ एक कंपनी प्रोफाइल लिख लेता हूँ, ठीक है, कि कंपनी प्रोफाइल है। तो कंपनी प्रोफाइल, ठीक है, वैसे ही जस्ट एक रैंडम ने लिख लिया। अब मैं टाइपस्क्रिप्ट सॉरी जावास्क्रिप्ट के ऊपर आता हूँ, सीडी। और उसके बाद से ये सारा प्रोसीजर तो आपको पता है ना कि ये कैसे करना है। फिर npm इंस्टॉल लिख के फिर इसमें सारे पैकेज इंस्टॉल कर देता हूँ। और उसके बाद में हमने इसको रन कर लेना है। तो बेसिकली ये अब पार्ट है कि हमने अगर डिफरेंट पेजेस बनाएंगे, आपको पता है कि जब हम एंकर टैग देते हैं तो हम एक पेज से दूसरे पेज की तरफ मूव कर देते हैं। उस चीज़ का तो यानी कि हमें पता है। लेकिन अब ये सारे का सारा फीचर क्या करता है कि ये बेसिकली हम इसको अगर रिएक्ट में देखा जाए तो इसको कहते हैं राउटिंग। यानी कि राउट क्या होता है कि जिस तरीके से हम अगर अपनी रियल लाइफ में देखें, अगर हमने एक सिटी से दूसरी सिटी में जाना है, तो उसका क्या क्या कहता है कि रूट क्या है, रूट उसे कहते हैं कि ये रास्ता है, ठीक है, जाने का। उसी तरीके से HTML जैसा अगर हम इसको रिएक्ट के अंदर वो देखते हैं, तो ये हमारी जो है क्लाइंट साइड राउटिंग है। ये बैकएंड की नहीं है, क्लाइंट साइड है। क्लाइंट साइड वो चीज होती है जो हमारे यहाँ पे हमें यूजर इंटरफेस के अंदर वो नजर आ रही है। बैकएंड वो होता है जिसको बैकएंड के ऊपर वो वर्क कर रहा होता है, जो उसकी मेन फंक्शनैलिटीज है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि हम एक पेज से दूसरे पेज में मूव कैसे कर सकते हैं, उनके अंदर वो वर्क कैसे कर सकते हैं, उन दोनों को यानी कि वो डाटा कैसे यूज कर सकते हैं। ये सारी अब चीजें यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे उसने कुछ एग्जांपल्स दी हुई है। क्लाइंट साइड राउटिंग इज अनेबल क्रिएटिंग अ राउटर टू एंड लिंकिंग सबमिटिंग टू पेज विद लिंक एंड फॉर्म, ठीक है। अब ये सारा कोड हम देखेंगे कि कैसे होता है। फिर उसमें नेस्टेड राउटिंग भी आ जाती है कि एक एग्जांपल के तौर पर हमारा जिस तरह हम एक सिटी में गए, उस सिटी के बाद किसी एरिया में जाते हैं, वो उसका नेस्टेड राउट होता है, ठीक है। तो किसी स्पेसिफिक एरिया के अंदर जाने के लिए उसको नेस्टेड राउट कह सकते हैं। इसी तरीके से हमारा ये देखें, जिस तरीके से इसमें राउट बनाया हुआ है एक ये वाला डैशबोर्ड का, डैशबोर्ड के अंदर जाके फिर API यानी कि डैशबोर्ड के अंदर जाके फिर लॉगिन का भी है और लॉग आउट का भी है। इसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन इसको हम डीपली आगे जाके देखते हैं कि ये होता कैसे है, ठीक है। अब देख लूंगे पैकेज इंस्टॉल हो गया, हाँ जी हमारे वो हो गए। अब इस कोड को चलाते हैं, npm run dev। अच्छा, इसके है ना दो से तीन कॉन्सेप्ट हैं कि हर बंदा अपना कॉन्सेप्ट यूज करता है। मैं आपको दो कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि दोनों तरीके से आप एक राउटिंग कैसे बना सकते हो। तो अच्छा, इसको हम बना लेते हैं। और मैं इसकी डिजाइनिंग के ऊपर ध्यान नहीं दूंगा, सिर्फ मैं क्या करूंगा, इसमें हम कोड करेंगे बस। तो यहाँ पे जाते हैं, हमारी ये कंपनी प्रोफाइल आ गई और इसके अंदर क्या करते हैं, कोड ओपन कर लेते हैं, ओपन विद कोड। और उसके बाद में एक मुझे पावर शेल भी चाहिए। पावर शेल के अंदर जाके मैं क्या करता हूँ कि npm run dev, ठीक है। एक मिनट।
जी, अब ये हमारा वो जो कोड है वो चल चुका है, ठीक है प्रॉपर। तो अब इसको टेस्ट कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारी वो दूसरा जो है लोकल होस्ट और 5173 यहाँ पे ये देखें आ चुका होगा। अब ये हमारी बीट की प्रोफाइल है वो चल चुकी हुई है, तो मैं इसको अभी थोड़ा एडजस्टमेंट कर लूँ ताकि ईजी है मेरे। अच्छा जूम ठीक है ना ये सारी? ये सर ठीक है। ठीक हो गया। अब मैं इसमें से फालतू की जो जितनी भी हमें सी एस एस अभी नहीं चाहिए वो मैं निकाल देता हूँ, क्योंकि हमें तो आपको सिंपल सिंपल काम करना है। आज मैं बेसिक पेजेस बनाने बताऊंगा कि होता क्या है। तो अब सबसे पहले हमें वो बनाने के लिए अब कुछ चीजें हैं कि हम जिस तरीके से अगर आपने देखा हो कि हमने काम किया था, क्या नाम है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई के ऊपर, ठीक है। उसके लिए हमने क्या स्टेप लिया था सबसे पहले बताएं जरा। वो जी जी बताएं। प्रोवाइडर बनाया था आपने? हैं? प्रोवाइडर बनाया था हम। जी सेम इसी तरीके से हम यहाँ पे भी ये काम करेंगे, ठीक है। तो हम एक प्रोवाइडर के ऊपर ही वो काम कर लेंगे, तो उसी के ऊपर उसको इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो प्रोवाइडर के ऊपर अब हम काम कैसे करेंगे, अब इसमें कुछ चीज़ें आ जाती हैं। बेसिकली हमें पता है कि हमारा जो मेन काम है यहाँ पे हो रहा है कि यहाँ से ऐप को रेंडरिंग कर रहे हैं। अगर हम चाहें तो हम ऐप को भी यूज़ कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो हम एक यानी कि प्रोवाइडर भी बना सकते हैं। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ओके। तो अब इसको सबसे पहला जो स्टेप है हमारा, हम क्या करेंगे, हम इसको इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। इंस्टॉल कैसे करेंगे, यहाँ पे इसकी कमांड होगी, एक मिनट, npm react.com। अगर यहाँ पे ना मिले तो आप सीधा सीधा यहाँ से ओपन करें npm पैकेजेस से वो आप इंस्टॉल करें। अच्छा ये पहला पैकेज है जो हम एक्सटर्नल पैकेज यूज कर रहे हैं, ठीक है। आपने इस चीज का वो ध्यान रखना है। तो अब इसको कॉपी करते हैं यहाँ से और यहाँ पे जाके फिर क्या करते हैं, इस पैकेज को इंस्टॉल कर देते हैं। जब ये पैकेज प्रॉपर इंस्टॉल हो जाएगा तो उसके बाद इसको हम यूटिलाइज कर लेंगे, इसको कैसे करना है। अच्छा ये हमारे पास इंस्टॉल हो चुका हुआ है। तो अब आते हैं अपने कोड की तरफ। सॉरी एक मिनट, ये टर्मिनल करते हैं। कोड की तरफ आते हैं। अब जो मेन पार्ट है हमें पता है कि मेन जेएस के अंदर वो काम हो रहा है सारे का सारा, ठीक है। तो अब इसके ऊपर काम कैसे करना है, सबसे पहले हमें एक यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स बनाने हैं। कंपोनेंट्स कौन कौन से बनाने हैं, मैं यहाँ पे पेजेस बना देता हूँ कि हमें एक चाहिए हेडर का उसका कंपोनेंट चाहिए, एक फुटर का चाहिए। सारी की सारी जितनी भी चीजें हम डिवाइड वो कर लेते हैं कि हमें ये मेन कंपोनेंट चाहिए। तो इस यानी कि जो टोटल पेजेस चाहिए वो मैं बना लेता हूँ। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं फोल्डर्स बना लेता हूँ कि मुझे एक अबाउट का पेज चाहिए एग्जाम्पल के तौर पे। उसके बाद में मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे कॉन्टैक्ट का पेज भी चाहिए, तो वो भी आ गया। फिर उसके बाद में मुझे हेडर फुटर भी चाहिए, तो यहाँ पे कंपोनेंट के अंदर मैं क्या करूँगा, वो एक कर देता हूँ हेडर। अच्छा ये जो एक तरीका है कि मैं इसमें वो कर रहा हूँ, उसके अलावा भी मेरे पास एक तरीका है। मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे अपना कंपनी प्रोफाइल के ऊपर आना, मैं यहाँ एल एस करके देख लेता हूँ इस जगह पे, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, गिट बैश के अंदर आ जाता हूँ मैं, और मैं कुछ कमांड लिखता हूँ। आपको एक न्यू तरीका बताता हूँ फोल्डर बनाने का। क्लियर कर दिया और मैं एलएस करके देखता हूँ कि हम हैं कहाँ। फिर यहाँ पे सीडी करके फिर हमने क्या करना है एसआरसी के अंदर, ठीक है। और सीडी करके फिर जाए कंपोनेंट्स के अंदर। और अब हम कंपोनेंट्स के अंदर आ गए। अब मुझे कौन सा फोल्डर चाहिए, मैं वो सारे के सारे बना दूंगा एम के डी आई आर के अंदर। अभी मुझे ये बताया पहले हमने बना कौन सा लिया है, एलएस के देख लेते हैं कि ये हमने ये 3 फोल्डर बनाए हैं। मैं बना लेता हूँ एम के डी आई आर। और जो जो मुझे चाहिए मैं वो बना लेता हूँ। फुटर का चाहिए सबसे पहले, और फुटर के बाद में मुझे कौन सा चाहिए, होम का देख लेते हैं, होम का भी चाहिए एक। होम के बाद में फिर और भी कौन सा चाहिए, एक यूजर का भी एक बना लेते हैं। अब ये देखिए ये फोल्डर्स ये मेरे सारे बन गए, यानी कि मैं बारी बारी वो इस तरीके से बनाने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ इस कमांड से भी है ना। अगर आप ये इसको पावर शेल में देते हैं ना तो ये सिंगल फोल्डर बना सकता है, मल्टीपल भी बना सकता है। क्योंकि ये जो गिट है ये लाइनक्स का पार्ट है, तो इसलिए यहाँ पे उसने सीधा सीधा वो एमके दिया है, में मल्टीपल फोल्डर्स बना दिए, ओके। ये हमारी वो चीजें होगी जो हमें मेन चाहिए थी। तो अब आ जाते हैं अपने मेन पार्ट के ऊपर। अच्छा यूजर यहाँ पे एक आपको ये भी कंसेप्ट देना है कि ये यूजर होता क्या है बेसिकली। अब आप में से पेरेंट्स का किस किस को पता है?
पेरेंट्स का किस किस को पता है? सर नेम सुना है कल ही, लेकिन आइडिया नहीं है। हम्म। अच्छा, नेम सुना हुआ आपने? चले देख लेते हैं। अब आ जाते हैं हम मेल के ऊपर। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या चाहिए, अब ये क्या कहता है कि ये क्लाइंट साइड राउटिंग करता है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब हमने यहाँ पे राउटिंग करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले जो हमारा कंसेप्ट आएगा कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक वो राउटर बना लेते हैं किसी जगह के ऊपर। राउटर कैसे बनाना है कि यहाँ पे मैं आता हूँ इम्पोर्ट के बाद ही सबसे ऊपर टॉप के ऊपर, ठीक है। तो इम्पोर्ट के बाद ये वाला एरिया भी छोड़ देते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी मुझे क्या चाहिए, मैं क्या करता हूँ, कॉन्स राउटर इक्वल टू, अब क्रिएट, ये एक फीचर है क्रिएट ब्राउजर राउटर, ठीक है। तो जैसे ब्राउजर राउटर मैं करता हूँ, अब ये ब्राउजर राउटर कहाँ से आ रहा है, देखिए रिएक्ट राउटर डॉम से, ऐसा ही है। उसको मैंने कहा है कि मुझे एक ब्राउजर राउटर यानी कि क्रिएट करना है कि जो ब्राउजर के अंदर वो वर्क करे, ठीक है। मैं उसको वो करूंगा, वो उसने कर लिया ऑटोमेटिकली उसको इम्पोर्ट। अब इसके अंदर क्या आती है, एक अरे। तो ये बेसिकली एक फंक्शन है और फंक्शन के अंदर आती है अरे, ठीक है अरे। आपने अरे के अंदर सारा काम करना है, ओके। अब ये राउटर तो बन गया है, अब इसको यूटिलाइज नहीं किया तो इसलिए ये कह रहा है कि एरर आ रहा है, ओके। इस चीज को आपने इग्नोर करना है। सबसे पहले जब अच्छा अरे आ गई, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना है। जब ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया तो उसके अंदर हमें कुछ चीजें प्रोवाइड करने की, जैसे हम बताएंगे उसको बताएंगे कि पाथ क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में फिर उसका एलिमेंट बताएंगे हमने किस चीज को चलाना है। फिर उसके बताएंगे कि उसके चिल्ड्रन कौन कौन से हैं, सारी चीजें जितने भी पेजेस हमने कंपोनेंट बनाने हैं, हमने उसके वो चिल्ड्रन के ऊपर वो काम हो गए। यहाँ पे मेन जो एलिमेंट होगा, ठीक है, यहाँ पे नेस्टेड के ऊपर भी काम हो रहा है। इस चीज को आपने याद रखना, एलिमेंट्स जो होते हैं वो अगर आप सिंगल सिंगल पेज को भी करना चाहो ना, मैं कहता हूँ एलिमेंट के अंदर सीधा सीधा ऐप को चला दें, और उस ऐप के अंदर जितने भी चिल्ड्रन होंगे वो फिर बाद में हम चला सकते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पर मैं ऐप कह देता हूँ, ऐप के बाद में मैं कह देता हूँ कि ये ऐप होगी हमारी, यहाँ पे मैं देता हूँ कॉमा, और जहाँ पे इस जगह पे देता हूँ कि मुझे चाहिए अब चिल्ड्रन, ठीक है। चिल्ड्रन चाहिए, तो चिल्ड्रन के आपको पता है जब चिल्ड्रन होंगे तो उसके अंदर भी अरे आएगी। अब इसके अंदर सारा हम मिलके काम कर सकते हैं, ये अब ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यानी कि हमारे अबाउट का, कॉन्टेक्ट का, और उसके बाद में होम का, यूजर का, सारे के सारे वो जो पेजेस हमने बना रहे हैं वो हम वेब पे बना सकते हैं। ओके हो गया। अभी क्या करते हैं, यहाँ पे पेजेस बना देते हैं फिलहाल के लिए। अबाउट के अंदर जाके मैं क्या करता हूँ, अबाउट डॉट JSX बना देता हूँ, RAS। और यहाँ पे ये बन गया अबाउट पेज, ठीक है। अभी ये हमें पता है यहाँ पे अबाउट पेज है, अब कॉन्टेक्ट के अंदर भी बना देते हैं, हेडर फुटर का भी बना देते हैं सारे। अच्छा, मैं डिजाइनिंग नहीं कर रहा, मैं जस्ट पेजेस बना के आपको एक राउटिंग बना के दिखाऊंगा। डिजाइनिंग आपने अपने हिसाब से कर लेनी कि किस चीज की कैसे डिजाइनिंग करनी है, आपको कैसे पता है। अभी हमारे पास कुछ पेजेस बन चुके हैं, वो सारे के सारे जितने हमने फोल्डर बनाए थे सब उसके अंदर हमने पेजेस वो सारे बना दिए हुए, ठीक है। यहाँ तक हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब ये यहाँ पे मैंने साइट वो रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट भी बनाया था। अच्छा, ये जो एरर आ रहा है सिर्फ इसी वजह से आ रहा है, ये वाली चीज है। अगर आप इसको सबको कमेंट कर दोगे तो ये एरर नहीं आएगा। या फिर रिएक्ट को डिलीट करो। अभी बेसिकली हम कोई हुक वगैरह यहाँ पे वो यूज नहीं कर रहे हैं, तो स्टेट वगैरह नहीं यूज कर रहे हैं, तो इसलिए हमें इसकी जरूरत भी नहीं है, ओके। तो आप इसको फिलहाल के लिए वो बंद कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। इन केस में आपके एरर ना आए, क्योंकि मेरे कुछ एक्सटेंशन है जिस वजह से एरर आती है। ये पेजेस सारे बन गए, अब मुझे इनकी जैसे फिलहाल जरूरत नहीं है। हम अपने आ जाते हैं मेन पेज के ऊपर, है ना। तो मैं बाकी सबको कर देता हूँ क्लोज, क्योंकि मुझे इसकी अभी जरूरत नहीं है। CSS सबको वो मैंने कर दिया। अब ये जो मेन पार्ट है हमारा, हमने क्या करना है कि अब मुझे पता है कि मेरे कंपोनेंट्स बन चुके हैं। एक था हमारे पास भी ऐप डॉट JSX का कंपोनेंट, इसको हमने यहाँ पे कॉल करवाया हुआ ऑलरेडी। अब उसी तरीके से क्या करेंगे कि यहाँ पे अब ये पता है कि पाथ है, ये मेन हमारा रूट है, ऐसे ही है। इस पाथ का आपको क्लियर है कि ये मेन रूट है। यस सर। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं एक चीज को कर देता हूँ कि मैं कर देता हूँ यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करता हूँ चिल्ड्रन के अंदर। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मुझे एक पाथ चाहिए। पाथ के ऊपर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले हमें चाहिए होम पेज।
क्योंकि ये मेन रोड के ऊपर आएगा। क्योंकि हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है कि ये जो मेन है ना उसके ऊपर आए, तो ऐप से, ऐप के बाद में हमारे पास क्या चले, एलिमेंट के अंदर यहाँ पे होम। मैं इसको कॉल कर लेता हूँ कि होम, ठीक है। जब होम को करूँगा तो हम होम को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, ये भी चीज़ देखनी पड़ेगी। इंपोर्ट कैसे करना है कि इसको कर लेते हैं इंपोर्ट होम। हाँ, किधर रह गया, बनाया हमने कि नहीं, ये बनाया। ठीक है, ये हमारे पास ये कंपोनेंट है वो प्रॉपर बन चुका है। तो अब ये भी चीज़ हमारी क्लियर होगी कि अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो ये अभी फिलहाल क्या आ रहा है, ऐप। तो आप यहाँ पे दूसरा अगर मैं ऐप ना करूँ, वो अभी इसको ना ये आएगा नहीं कुछ भी डाटा, इसको बाद में देखेंगे कैसे आएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं अब, सेकंड ये अच्छा फर्स्ट मेथड है, सेकंड मेथड हम देखेंगे कि वो कैसे करना है। फिर सेकंड ऑब्जेक्ट आ जाते हैं हम, सेकंड ऑब्जेक्ट के अंदर फिर से हम देंगे पाथ। ये फर्स्ट डिक्लेरेशन हमारी जो है ना वो जरा डिफिकल्ट होती है, उसके बाद में हमें कोई मसला नहीं होता। जब हम इस चीज को डिक्लेयर कर देते हैं उसके बाद में हमें इसको इजीली डिफाइन कर सकते हैं। अब सेकंड के अंदर हम क्या करेंगे कि हमें चीज चाहिए यहाँ पे अबाउट का पेज चाहिए, तो हम क्या करते हैं अबाउट दे देते हैं कि जो पाथ होगा वो अबाउट का होगा। अब उसके अंदर हमारा एलिमेंट क्या होगा, तो एलिमेंट यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं, एलिमेंट के अंदर हमारा आएगा अबाउट, ठीक है। और इस जगह पे मैं क्या करता हूँ, अबाउट कर देते हैं। अबाउट को अभी खैर इसको क्या करते हैं, एक मिनट, इधर से फिर से वही चीज इम्पोर्ट करवा लेते हैं, अबाउट फ्रॉम, ठीक है। अभी अबाउट भी चल गया, सेम एज इट इज हम बाकी बात भी अभी मैं फिलहाल दो ही रख रहा हूँ, यहाँ पर तीसरा ही बना ही लेते हैं। यहाँ पे भी क्या करते हैं, पाथ का मॉड्यूल दे देते हैं, यानी कि पाथ हमें यूज करना है। पाथ के अंदर हम कहते हैं स्लैश और कॉन्टैक्ट का पेज होना चाहिए, तो ये भी वो हमने दे दिया। अच्छा, यहाँ पे स्लैश देना जरूरी है कि नहीं, ये मुझे बताएं। अगर यानी कि यहाँ पे मैं स्लैश ना दूं, किसी को पता है इस चीज का, अगर किसी ने रिएक्ट पे काम किया है। बेसिकली होता क्या है कि पाथ खुद से भी है ना, जो खुद से एक स्लैश होती है, ठीक है। तो यानी कि फर्स्ट स्लैश, उसके बाद में वो हम यहाँ पे ना भी देना तो कोई इशू नहीं है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। अब एलिमेंट के अंदर जाके मैं दोबारा से वो क्या डिक्लेयर करता हूँ, मुझे अब चाहिए कॉन्टैक्ट का पेज। अब कॉन्टैक्ट को हमने इंपोर्ट भी करवाना है, वो भी करवा लेते हैं इंपोर्ट। और कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट को करवा के फ्रॉम, ठीक है। ये भी इम्पोर्ट हो चुका है। अब ये पूरे का पूरा हमारा राउंड बन चुका हुआ है। तो इसको यूटिलाइज कैसे करना है हमने, हम क्या करेंगे यहाँ पे दूसरा इसको यूज कर सकते हैं। हमें जो कंपोनेंट चाहिए मेन है वो रिएक्ट जो राउटर प्रोवाइडर है ना, हम उसको कॉल करेंगे, ठीक है। राउटर प्रोवाइडर हमारा किधर से आएगा, वो भी अभी देख लेते हैं कि राउटर प्रोवाइडर कहाँ से आ रहा है, इस जगह पे, ठीक है। ऐप को हम यहाँ से करेंगे रिमूव, क्योंकि हमारी ऐप उधर यूज हो रही है। तो इस जगह पे हम क्या करेंगे कि हमें राउटर प्रोवाइडर चाहिए रिएक्ट राउटर डॉट से, ठीक है। तो इसके अंदर एक वैल्यू पास होगी, जो हमारा राउटर है वो क्या है, इक्वल टू ये राउटर। इसको हमने यहाँ पे डाल दिया, ओके। ये हमारा यहाँ तक इसका एक मेन काम हो चुका हुआ है। इसमें हमने पेजेस डिफाइन कर लिए। अच्छा, आपके जितने भी पेजेस आए आपने सारे इसी तरीके से यहाँ पे वो डिफाइन करते जाना है, जो भी पेजेस आ रहे होंगे आप उसको वन बाय वन आप उसको डिफाइन कर सकते हो, ओके। ये वाला एक मेथड था। तो उसके बाद में इसको अब यूज कैसे करना है वो उसके ऊपर भी आ जाते हैं। हमने मेन जो रखा हुआ है कि ये ऐप है, इसकी जगह पे आप चाहो तो यहाँ पे लेआउट भी रख सकते हो, कुछ भी बना सकते हैं, कस्टम खुद की लेआउट क्रिएट कर सकते हो। कुछ मोस्टली लोग यहाँ पे लेआउट ही बनाते हैं। मैंने लेकिन फिलहाल ऐप डॉट जेएसएक्स को यूज किया ताकि आपको वो आसानी से समझ आ सके। तो हम इसमें क्या करेंगे, लेआउट के अंदर जाते हैं। लेआउट के अंदर हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो इसके ऊपर वो दूसरा काम करते हैं कि कैसे करना है। मैं यहाँ क्या करूंगा कि सबसे पहले यहाँ पे जो चीज़ है इस डीप को मैं कर लेता हूँ, फ्रैगमेंट्स यूज कर लेता हूँ जो होते हैं। फिर इस जगह पे जाके मैं सबसे पहले क्या करूंगा, हमारी जो कॉमन चीज़ है, हमारा जो हेडर है, हमें सबसे ये पता है कि हेडर का जो कंपोनेंट है वो हर जगह के ऊपर एक सेम ही देगा। तो इसलिए हम यहाँ पे हेडर को उसी तरीके से लिख लेंगे, ठीक है। कि हमें पता है ना कि हेडर का जो कंपोनेंट है उसमें वो उसमें हमने उसको बार बार यूज करना है। तो उसको हम लेआउट के अंदर वो डिक्लेयर करेंगे। तो हेडर को इस तरीके से वो डिक्लेयर किया। उसके बाद में अच्छा यहाँ पे एरर आएगा, फिलहाल थोड़ी देर रुक जाता है ना। हेडर को डिक्लेयर किया और उसके बाद में क्या करना है हमने, यहाँ पे हमें चाहिए एक फुटर। फुटर भी हमारे पास बना हुआ है, तो उस सॉरी, ऐसे भी करना है।
ठीक होगा। अच्छा, ये तो हमारे पास वो बन गए। और अब एक कॉन्सेप्ट आता है आउटलेट का। तो आउटलेट बेसिकली क्या है कि वो एक रिएक्टिव राउटर डोम के अंदर से आउटलेट आती है। तो वो क्या करती है, जितने भी आपके सारे के सारे आपने अभी वो राउटर बनाया ना, तो उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज को यूज करने के लिए आप क्या करते हैं, एक आउटलेट की प्रॉपर्टी यूज करते हो। तो इसको मैं इंपोर्ट कर लूँ, फिर ये बताता हूँ कि हो चुका है। जैसे ही मैंने इसको आउटलेट को यहाँ पे यूटिलाइज किया, तो अब होना क्या चाहिए कि ये चलनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे एरर क्या आ रहा है, कोई मुझे बताएगा एरर क्या है। अब ये क्यों नहीं चली, कोई रीजन बताएगा। सर सबसे पहली बात ही कि हेडर और फुटर जो है वो इंपोर्ट नहीं करे हुए। वो तो मुझे पता चल गया, मैं सिर्फ आपको नोट करना चाह रहा था कि आपने ये चीज वो देखी कि नहीं। ठीक है, अब ये देखेंगे हमारा होम का पेज है। तो मैंने अभी किसी जगह पे कोई लिंक नहीं सर बनाया, जरा एक अगर मैं दफा यहाँ पे क्या। आउटलेट का जरा बता दीजिएगा। आउटलेट यहाँ से देखिए ना अभी कि ये आउटलेट है क्या। सही सर। यहाँ से देखिए ना, बेसिकली हमारा मेन कॉन्सेप्ट है ना, यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है, एन आउटलेट शुड बी यूज इन पेरेंट राउट। ठीक है, एलिमेंट टू रेंडर देयर चाइल्ड राउटर। हमने क्या किया था यहाँ पे, इस मेन के अंदर हमने एक पेरेंट राउट बनाया था, उसके बाद में बाकी उसके चिल्ड्रन बनाए थे, ऐसे ही है। यस सर ऐसी है। तो जब हमने ये चिल्ड्रन बनाए, तो उसको एक्सेस करने के लिए हमें आउटलेट की यूज करनी पड़ती है। ये देखें वही चीज हो रही है। उसने कहा कि ये बेसिकली टाइप डिक्लेरेशन है इसकी, वो यहाँ पर बताया कि टाइप, बल्कि आपका इससे कोई काम नहीं है टाइप से, ये टाइप शेप के लिए। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, सिर्फ आपने ये एक कंपोनेंट इसका यूज करना है आउटलेट का। जब आप ये कंपोनेंट यूज करते हो, तो आपने यहाँ पे जितने भी चिल्ड्रन आपने डिफाइन किए ना ये वाले, तो यहाँ इसके ऊपर आपको एक्सेस मिल जाता है। होम है, अबाउट है, कॉन्टैक्ट है, हमारे पास ऐसे ही है। ये अब ये तीन कंपोनेंट्स है। अब हमारे पास सबसे पहले कौन सा है, होम का। तो क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि होम के ऊपर यानी कि होम है। ठीक है, इन केस में यहाँ पे लिखा हूँ कि मुझे चाहिए अबाउट का पेज। अब ये क्या आ गया, अबाउट का पेज आ गया, ऐसे ही है। यस सर। अब मैं यहाँ कॉन्टैक्ट करता हूँ, अब ये देखिए कॉन्टैक्ट आ गया। ये आउटलेट की प्रॉपर्टीज ऑटोमेटिकली वो राउट के थ्रू जो पाथ है उसके थ्रू वो चेंज करता जा रहा है। अब जितने भी पेजेस होंगे ना, ऑटोमेटिकली वो चेंज होते रहेंगे। अभी फिलहाल मैंने कोई भी यहाँ पे मेन्यू नहीं बनाई, तो ये ना मैंने सीएसएस की, मैंने सिंपल सिंपल आपको बताया। अगर मैं चाहता तो मैं प्रॉपर एक मेन्यू बनाता, फिर वो लिंक्स बनाता, लिंक्स बना के जिस तरह के होते हैं, होम का पेज, अबाउट का पेज, ये आपको बेसिकली मैं टास्क असाइन करूंगा कि आपने बनाना है। ओके। यस सर। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट की अगर समझ आ गई है तो मुझे बताएं, नहीं आई तब भी बताएं, वरना दूसरा कॉन्सेप्ट भी देखते हैं। सर समझ आ गई। बाकियों को आपको तो अभी। जी सर आ गई। अच्छा, अब इसको मैं करता हूँ फिलहाल के लिए कमेंट, क्योंकि ये वाला एक मेथड था, हमने इसको यूज कर लिया, पता चल गया कि ये इस तरीके से राउट लिखा जाता है। अब एक सेकंड मेथड भी है कि उसको कैसे हमने लिखना है। अब मैं इसको कर देता हूँ कमेंट, और अब इतने सारे एरर्स आ जाएंगे। ठीक है, सेकंड मेथड हम किस तरीके से करेंगे, सेम एज इट इज जिस तरह हमने पहले किया था। तो उसको उसको देखते हैं वो कैसे करना है। फिर क्या करना है कि कॉस्ट और राउटर और क्रिएट ब्राउजर राउटर, जिस तरीके से हमने पहले बनाया था, तो उसके अंदर एक फंक्शन पास करना है। फंक्शन के अंदर हमने एक और चीज करनी है, यहाँ पे क्या करेंगे, एक क्रिएट राउट। ठीक है, फ्रॉम एलिमेंट्स हम कहेंगे, जो क्रिएट राउट फ्रॉम एलिमेंट्स, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। जब राउट फ्रॉम एलिमेंट कर दिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये फंक्शन है और इसके अंदर हमें राउट्स डिफाइन करने पड़ेंगे एज अ कंपोनेंट। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा मेन वो कंपोनेंट क्या आएगा, हम बनाते हैं, ये इसको बना देते हैं। इसमें इजीली हम डिफाइन क्या करते हैं, ये देखें, सबसे पहले क्या डिफाइन करना है कि राउट है और उसके अंदर पाथ है, और अच्छा इसका क्लोजिंग टैग भी, वो जैसा आपको पता है, जब कंपोनेंट ओपन करते हैं तो उसका क्लोज भी होता है। तो इस तरीके से हम डिफाइन कर लेते हैं। ओके, ये हमारी एक चीज होगी। अब राउट के अंदर क्या है, पाथ है। पाथ में क्या है, ये बैक यानी कि जो हमने दी हुई है स्लैश। फिर एलिमेंट के हमने अंदर हमने क्या किया हुआ, हमारी ऐप का हमने बता दिया कि यहाँ पे आउट यानी कि आउटलेट है। ठीक है, सारी की सारी वो आप उसको इसको यूज कर सकते हो। ये देखें आउटलेट। ओके,
तो यहाँ इसको यूज कर सकते हैं। फिर इसके जो चाइल्ड आएंगे उसको हमने कैसे एक्सेस करना है। अब इसके अंदर जो आएंगे ना सारे के सारे राउंड, वो सारे इसके चाइल्ड हैं। तो सबसे पहला आ जाता है कि हम कह देते हैं कि जी अब पहले आप लिखो कि राउट है ना जो उसका पाथ है। ये बेसिकली इससे इंडेक्स लिखा हुआ है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे लिख देते हैं पाथ। ये एआई की तरफ से होगा, ठीक है। तो पाथ हम यहाँ पे कर देते हैं इसको होम का, तो इसको बता देते हैं कि ये होम है। और सेकंड नंबर पे क्या करते हैं हम, जस्ट एक मिनट, अबाउट का पाथ बना देते हैं। इसी से हम क्या करते हैं फिर कॉन्टैक्ट का सब पाथ भी बना देते हैं। अगर हमारा कोई और होगा तो वो भी बनाते हैं। एक पार्ट मुझे यानी कि पाथ हो चाहिए हमने यूजर का जो पाथ था, उसमें आपको मैंने दिखाना कि यूज पैरेंट्स होती है। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यूजर करता हूँ यहाँ पे। और उसके अंदर भी मैं करता हूँ इस तरीके से, वो दूसरा देते हैं कि यूजर आईडी हम जो देंगे वो हमारा यूजर पाथ होगा। अगर इन केस होता है ना कि आपको पता सिंगल ऑब्जेक्ट हमने पास करना होता है, तो सिंगल ऑब्जेक्ट यानी कि जिस तरीके से मैंने आपको वो शॉप का बताया था, शॉप के अंदर हमने जो एपीएस देखे थे उसको सिंगल प्रोडक्ट को जब गेट करना हो, इसी तरीके प्रोडक्ट को प्रोडक्ट आईडी देनी पड़ती है। तो वो इसी मेथड से आपको वो उसको यूटिलाइज कर सकते हो। ओके, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मुझे यहाँ पे चाहिए यूजर, इसको बता देते हैं। अब यहाँ पे कुछ एरर्स आ रहे होंगे, अभी यूजर का एरर आएगा। और ये भी देखते हैं कि राउट का एरर क्यों आ रहा है, इस चीज को भी देखते हैं फिलहाल, ठीक है। अभी यूजर से पहले इंपोर्ट लिखवा देते हैं, इंपोर्ट और यूजर फ्रॉम कंपोनेंट यूजर, ठीक है। ये चीज हो गई। अब इसका एरर देखते हैं कि है क्या। कुड नॉट फाइंड अ नेम, डिड यू नेम राउटर। तो बेसिकली हमें चाहिए तो राउटर ही था। एक मिनट है, मैं इसका वो चेक कर लूँ इसमें इशू क्या है। कि क्या पता हमने कोई राउटर को इंपोर्ट भी करना है कि नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे तो कहीं पे इंपोर्ट भी नहीं किया। ये भी तो देखना है ना कि हमारे पास ये जो रिएक्ट राउटर डॉम से कुछ चीजें आ रही हैं, तो यहाँ पे इसको इंपोर्ट भी तो करना पड़ेगा ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करते हैं कि राउटर, अगर मैं राउटर देख लेता हूँ इस जगह पे कॉमा देके, तभी हमारा वो दूसरा नहीं आया। बताएं क्या मसला है। मिस्टेक हो सकता है मैंने खुद की हो, सिर्फ एक वर्ड्स की भी हो सकती है, दो की भी हो सकती है। सर एक्चुअली राउटर के अंदर राउट आएंगे सारे। बेसिकली हमें चाहिए राउट के लिए, मैंने राउटर लिख दिया था। हमारा तो काम हो चुका है, ये इतना इम्प्लीमेंटेशन कर दिया है। अभी ये वाला मेथड है, ये थोड़ा सा कुछ लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लगता है, ये वाला किसी को आसान लगता है। हर बंदे ने अपने हिसाब से करना, दोनों में से जिसको जो मेथड लगेगा वो अप्रोच यूज कर सकता है। ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, नीचे वाला सारा कंसेप्ट वैसे ही रहेगा, ठीक है। ओके। हम्म। अब इसको जाके हम चेक करते हैं कि ये हमारे जो हमने इसके ऊपर काम किया है, तो क्या ये प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। इसको फिर से रिफ्रेश करता हूँ मैं एग्जाम्पल के लिए। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ अबाउट के अंदर, अबाउट का पेज आ गया। तो उसके बाद में जाता हूँ यहाँ पे, होम पे चल जाते हैं, बैक स्लैश बटन के बाद अब देखिए होम भी आ गया। अब ये सारी चीजें, हर चीज वो वर्क कर रही है प्रॉपर। ओके, तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो हमें ये पता चल गया कि आप डिफरेंट पेजेस कैसे बनाने हैं। तो अब मेन टास्क ये होगा कि आपने प्रीवियस यानी कि जो नेक्स्ट वीक होगा ना, उससे पहले पहले आपने ये एक कंप्लीट 5 पेजेस की एक ऐप बनानी है। 5 to 6 पेजेस या 10 पेजेस की बनाने हैं। तो आपने प्रॉपर उसके नाउस इस तरीके से बने हो, डिफाइन हो, सारे एक दूसरे को हम लोग कर रहे हो। इसकी एग्जाम्पल भी मैं दिखा देता हूँ, एक मिनट में। यहाँ पे मैंने आपके ये इस जगह पे सीएसएस की मैं यहाँ पे ये प्रॉपर एक सीएसएस की हुई है, देखें ये पेजेस बने हैं। अब ये विदाउट एनी रिफ्रेश ये पेजेस मूव हो रहे हैं, ठीक है। अब मैं इतना सीएसएस का कोड करने की बजाय मैंने सिर्फ आपको दिखाया है कि ये हम इसको ऐसे कर सकते हैं। ओके, ठीक है। ये सेम एज इट इज ऐसे होगा जब आप क्लिक करोगे। तो इसका भी मैं समझ मिलकर वो सिंपल सिंपल बता रहा हूँ कि जब आप पेजेस बना लोगे, तो आप एक दूसरे पे एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर इसी तरीके से वो कर रहे होगे, वो है ना, लिंक कर रहे होगे। ओके, यस सर, ओके। हाँ, जिसको नहीं समझ आए वो पूछ सकता है।
जी किसी का है क्वेश्चन बता दें कि मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करूँगा। अभी यहाँ पे मैंने एक चीज नहीं बताई, वो कल को आपको बताऊंगा कि इसको लिंक कैसे करना है। तो अभी फिलहाल मैंने आपको बताया कि पेजेस बनाने कैसे, मैंने ये बता दिया कि वो अगर आप ब्राउजर से कर सकते हैं ना। अब इसमें ये देखें, ये चीज है कि मैं इसको क्लिक करता हूँ बगैर विदाउट रिफ्रेश, अब ये एक पेज मूव हो रहा है। ये वाला कॉन्सेप्ट मैं कल को बताऊंगा कि इसको कैसे करना है। ये रिएक्टर ऑटोडॉम का खुद का एक फंक्शन है, उसी के थ्रू हम काम करेंगे। ओके, तो अब मैं अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि पेजेस बना के उनको लिंक कैसे करना है, जैसे हम HTML के अंदर करते थे ना। तो इसी तरीके से मैंने क्या किया, सिंपल पेजेस बनाए। आप कोई कोई भी बंदा आप में से कल कोई डिजाइन बना के लाए, हम उसी के ऊपर उसको लिंक कर देंगे, ठीक है, आपस में। तो अब देखते हैं कि कौन ये डिजाइन बनाएगा, वो आपस में आप डिसाइड कर लें। उसी के प्रोजेक्ट के ऊपर हम उसको लिंक करेंगे प्रॉपर। ओके, मैं फिर रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ।